असदुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव प्रचार एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस तरह की भाषा एक अलग विषय है साहब। ओवैसी कहते हैं कि पीएम मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं और यह पूरी तरह से झूठ है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि वे देश को एक नहीं करना चाहते, बल्कि केवल अपने वोट बैंक को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बताएं आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए। यह कौन सी भाषा है? अमित शाह के अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए? अब कोई संघी बोलेगा कि ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो मेरे 6 बच्चे हैं। आपने नहीं किए तो मैं क्या करूं? ये मेरी गलती है क्या? सुन लिए, ये सब सारे शब्द ओवैसी के हैं। ओवैसी आगे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं। यह बिल्कुल झूठ है। पीएम मोदी देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को एक करना चाहते हैं। मोदी बोल रहे हैं सिर्फ आरएसएस की विचारधारा अपनाओ और एक हो जाओ। इस तरह की टिप्पणियों से ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा केवल राजनीतिक विमर्श को चुनौती देना है। वे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नहीं। इस तरह की हल्की भाषा बोलना विवाद को जन्म देता है। यह ओवैसी को समझ लेना चाहिए। ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला भी बोला। कहते हैं कि फडणवीस बोलते हैं कि ओवैसी तुम हैदराबाद चले जाओ, महाराष्ट्र क्या किसी के बाप का है? हमारे अब्बा दुनिया में आए तो भारत में आए थे, इसलिए यह जमीन मेरे बाप की भी है। यह बयान न केवल व्यक्तिगत संबंधों को दूरियों में बढ़ाते हैं ऐसे बयान, बल्कि समाज में भी दूरियां बनाते हैं। यह ओवैसी को समझ लेना चाहिए। कैसे राजनीतिक नेता अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए इस स्तर तक उतरेंगे? ओवैसी ने फडणवीस की आलोचना की, कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन ये अब्बा और बाप तक पहुंचना, ये कौन सी भाषा है? ये समझना होगा। फडणवीस किसके खिलाफ धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वह प्रदेश के गृह मंत्री हैं, फिर भी कितने वाहियात तरीके से बात कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि फडणवीस ने वाहियात तरीके से बात की, तो तुमने कौन सी शब्द भाषा में बात की है? कुछ तो अंतर रखते यदि आपकी निगाह में फडणवीस गलत थे तो चुनाव आयोग को भी उनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार ओवैसी ने स्पष्ट किया कि अब राजनीतिक हल्के शब्दों में पर भी उतर आई है। देश के गृह मंत्री होते हुए वह वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। अगर मेरी किसी पार्टी के नेता का ऐसा बयान होता तो अभी तक मीडिया हमें दूल्हा बना देती। अभी तक यही चलता, कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर वह अपने वोटरों को पोलराइज कर रहे हैं। ओवैसी का यह बयान हो हल्ला मचा रहा है पूरे देश में। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाए कि वे महाराष्ट्र के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये जायज़ है, ये भाषा जायज़ है, ये आरोप जायज़ है, राजनीति है, लेकिन इस तरह से ये समझ से परे है। उन्होंने कहा फडणवीस मेरा नाम ले रहे हैं, वह मनोज जरांगे पाटिल का नाम लेके बताएं। उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा नाम लेने से हिंदू मुसलमान होगा, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। भाजपा को यह बताना चाहिए कि वह मराठाओं को आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल थे।
और इस सवाल ने स्पष्ट किया कि ओवैसी केवल अपने समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी समुदायों के लिए बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा। बोलते हैं कि अयोध्या हार गए तो क्या वो धर्म था? योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये सीएम की जबान है क्या? कहाँ बट रहे हैं? तुम ही तो बुलडोजर से लोगों को घर तोड़ रहे हो। इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि चौतरफा हमला किया था। टिप्पणी की थी ओवैसी ने। ओवैसी कहते हैं कि उनकी सरकार में अतीक अहमद को गोली मार दी गई। भैया अब ये बताओ, वो अपराधी थे और ये कहाँ सिद्ध हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मरवाई है? और जिसने मरवाई है, वो जिसने मारी है वो जेल में है, उनको सजा मिल रही है ना। मेरे ऊपर भी हमला हुआ, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। गोलियां चलाने वाले को बोल रहा हूँ, जिसने बाबा सिद्दी पर गोली चलाई, ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है और रहेगा। ये अब आपकी भाषा कैसी है, आपके बयान कैसे हैं, यह भी तो समझ लो। फिलहाल चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो ओवैसी के पक्ष के लोग हों, चाहे वो कांग्रेसी हों, मेरा तो मतलब सिर्फ इतना है कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। समाज कट रहा है, बट रहा है, समाज को एकजुट होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को के कानून को लेकर कहते हैं कि वक्फ कानून बन जाएगा तो वक्फ की जायदाद को खत्म कर दिया जाएगा। वक्फ कानून बन गया तो भिवंडी की मस्जिद छीन ली जाएंगी, जितनी भी मस्जिदें हैं। मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं, हमें ही वक्फ को बचाने के लिए लड़ना है। अरे वो सिद्ध हो गया है कि वो जो मंडी का दर्द है ना जिस आपके अंदर, वो अवैध थी। तो अवैध चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तोड़ी तो जाएगी ना साहब। अवैध निर्माण तो तोड़ा ही जाएगा ना, कानून ने सिद्ध किया है। अब यह कैसी कसक है? ये बार बार उठाना समाज में क्या संदेश जा रहा है? यह ओवैसी साहब आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, है? असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान न केवल राजनीतिक विवादों का हिस्सा है, बल्कि भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान और उसके प्रभाव को भी उजागर करता है। उनके बयानों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा की है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का आगे क्या परिणाम निकलता है।